ओम शांति। आज प्यारा बाबा बच्चों को विशेष मास्टर क्रिएटर का वरदान दे रहे हैं। बाबा कौन? क्रिएटर। यहाँ तक कि जो साधन हम सब उपयोग कर रहे हैं, बाबा आज कह रहे हैं बाबा को आवश्यकता पड़ी, इसीलिए साइंसदानों ने इनका आविष्कार किया। बाबा के बच्चों को, दूर दूर बैठे बच्चों को बाबा का मैसेज मिले, उसमें ये साधन उपयोग हो रहे हैं ना, कितने मददगार बन रहे हैं। शायद उन कोनों तक, विश्व के कोनों तक पहुंचना मुश्किल था, पर इन साधनों के माध्यम से बाबा का मैसेज उन तक भी पहुंचा है। तो हाँ, थैंक्स टू साइंस। तो बाबा आज कह रहे हैं साधनों को भले यूज करो, लेकिन मालिक बन करके। आप क्रिएटर के बच्चे, मास्टर क्रिएटर्स हो। साधनों को भले यूज करो, लेकिन साधना जारी रहे। साधन, हम साधकों को डिपेंडेंट ना बना लें, यही साधना है। साधना क्या है? साधना जारी रहे का मतलब क्या है? कि ये साधन जो हैं, जैसे एसी है, मोबाइल है, और भी कार है, ये सब साधन है ना, सेवा में मददगार है, तो यूज करने की छुट्टी है। लेकिन बाबा कह रहे तुम्हारी साधना जारी रहे। यानी अगर इसका अभिमान मुझे आ जाता है, मेरी कार, मेरा बंगलो, ये क्या है? ये अभिमान है ना। ये अटैचमेंट आ जाती है। इनके बिना रह ना पाए, इनके बिना बाबा भूल जाए, तो बाबा याद रहे, बाबा की शिक्षाएं अगर उपयोग करते हुए याद हैं, डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं, अटैच नहीं हो रहे हैं, अभिमान नहीं आ रहा है, ये है कि हमारी साधना साधनों को यूज करते हुए जारी है। ये साधना है। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को मास्टर क्रिएटर का टाइटल दे रहे। बाबा क्रिएटर और हम उनके बच्चे मास्टर क्रिएटर्स हैं। ये क्रिएशन है, इसके मालिक होकर के इसको यूज करें, इनके गुलाम ना बन जाए। ये मिले तो हम ओवरजॉयड हों, और ये नहीं है तो हमारी हालत खराब हो जाए, अपसेट हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। ये तो गुलामी हो गई ना। तो ऐसे बाबा आज हमको याद दिला रहे कि बच्चे, आप बड़े मालिक के बच्चे, छोटे मालिक को, क्रिएटर के बच्चे, मास्टर क्रिएटर्स हो। उस स्मृति से इन साधनों को उपयोग करो, बाबा की याद भूल ना जाए, साधना जारी रहे। अच्छा मीठे बाबा की आज रविवार के शक्तिशाली अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। ये 30 नवंबर 1992 की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली है, और आज की मुरली का टाइटल है सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। तो शिव बाबा हम सब बच्चों को अविनाशी खजानों से संपन्न करता है। तो कौन कौन से खजाने हैं और कैसे हम बच्चों को उन खजानों से सदा संपन्न रहना है, बहुत वंडरफुल बाबा के आज के अव्यक्त इशारे। ओम शांति। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले। अविनाशी खजाने
और अखुट खजाने जो कभी ना खुटें, कभी खत्म ना हो, ऐसे अविनाशी खजाने हम बच्चों को मिले। दुनिया में तो इनका खजाना भरा हुआ है, जैसे ही कोई कहे ना तो तुरंत एक ही खजाना याद आता है। कौन सा? धन का खजाना। नहीं, और बाबा कह रहे हैं बच्चे वो खजाने कैसे हैं? दुनियावी खजाने विनाशी। और बाबा जब हम बच्चों को मिला तो बाबा ने बच्चों को अविनाशी अखुट खजानों से माला माल कर दिया। और ऐसे ये खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्म खजानों के साथ रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन से और कितने मिले हैं बाबा से? कौन से खजाने मिले हैं? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, संकल्पों का खजाना, खुशी का खजाना, और दुआओं को कैसे भूल सकते हैं भला? समय का खजाना है। खजानों से सदा प्राप्ति होती है। खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। खजानों से संपन्न आत्मा की निशानी, वो सदा भरपूरता के कारण नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उसके चेहरे पे चमकती है। जिनके भंडारे भरे होते हैं वो चमक चेहरे पर दिखाई देती है। और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है। इस समय के मनुष्य आत्माओं की विनाशी खजानों की प्राप्ति है, इसीलिए थोड़ा समय नशा रहता है, सदा नहीं रहता है। जब तक खजाना है तब तक नशा है, खजाना खत्म, नशा खत्म, उतर जाता है, डर रहता है। तो सदा नशा नहीं रहता है। इसीलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो इतना उम्र भर जो भरा भरा, कहते ये सब साथ चलने वाला नहीं है। उनको पता है खाली हाथ जाना है। और आप कहते हो कि कैसे जाएंगे? भरतू हाथ जाएंगे, भरपूर होकर जाएंगे। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना, ज्ञान रत्नों का खजाना। अभी भी मुरली चल रही है, ये क्या है? बाबा रोज हम बच्चों की झोलियां अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। सबको ये खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं रह गया है। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय क्या प्राप्त हो रहा है? अच्छा, खुशी प्राप्त होती है, मार्गदर्शन मिलता है, डायरेक्शन मिलता है, योग लगता है। ज्ञान से, समझ से हम योग लगा पाते हैं, समझदार बन पाते हैं, संतुष्ट हो पाते हैं, हल्के हो पाते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान खजानों द्वारा इस समय भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में जाएंगे, वह जीवन मुक्ति देव पद भी प्राप्त करेंगे, ये तो भविष्य की बात हुई। लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। किससे मुक्त? अरे कितनी बातों से मुक्त हो जाते हो, मालूम है ना? दुखों से मुक्त, शांति से मुक्त हो जाते हो। जो भी दुख अशांति के कारण है उनसे मुक्त हो गए हो, कि अभी मुक्त होना बाकी है। ज्ञान यूज कर रहे हो ना, बाबा पूछ रहे, तो अभी कोई विकार नहीं आता? मुक्त हो गए हो? पूछ रहे बाबा, विकार आता है? अगर आता भी है,
विजयी बन जाते हो ना, फिर ज्ञान को यूज करके क्या करते हो, विजयी बन जाते हो। आ भी जाता है तो फिर ज्ञान यूज करते हो। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। लेकिन लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन दोनों को अगर साथ साथ रखो, बहुत अंतर दिखाई देता है। अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति भी अनुभव कर रहे हो। अनेक व्यर्थ, अनेक विकल्प, अनेक विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। व्यर्थ से मुक्त, विकारी संकल्प जिसको विकल्प कहते हैं, उन विकल्पों से मुक्त, विकर्मों से, विकारों के वशीभूत किए हुए कर्म, उनको कहते हैं विकर्म, विकर्मों से मुक्त हुए। तो यही जीवन मुक्त अवस्था है ना। कितने बंधनों से मुक्त हो गए। चित्र में दिखाते हो ना, कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई है। देखा है ऐसा चित्र? हाँ, एक व्यक्ति बताते हैं और चारों तरफ से वो अलग अलग बंधनों से बंधा हुआ है, खिंचा हुआ है, जकड़ा हुआ है। आप वो नहीं हो, वो आपका चित्र नहीं है। आप तो मुक्त हो, बंधनों से मुक्त हो। तो जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त हो गए ना। तो सतयुग में तो जब जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन बाबा अभी की बात कर रहे हैं। अभी से बच्चों को बाबा का ज्ञान मुक्ति, जीवन मुक्ति दे रहा है। तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का आत्मा को अनुभव होता है। जैसे ही यूज करते हैं, इमीडिएट आत्मा मुक्ति, दुखों से मुक्ति की फीलिंग में आ जाती है। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? योग का। तो याद द्वारा, योग द्वारा कौन सा खजाना आत्मा को प्राप्त होता है? आज बात चल रही है खजानों की। तो बच्चों को कौन सा योग के सब्जेक्ट से खजाना मिलता है? शक्तियों का खजाना। अनुभव कर रहे हो ना, कितनी शक्तियां हैं, बहुत है ना। अष्ट शक्तियां तो सैंपल रूप में दिखाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनके अलावा भी तो बहुत शक्तियां हैं जो जिससे बच्चे भरपूर हो जाते। जैसे ही सर्वशक्तिवान से बुद्धि कनेक्ट होती है, योग लगता है और सर्वशक्तिवान की सब शक्तियों का संचार आत्मा अनुभव करने लगती है। तो ये शक्तियां भी क्या है? खजाने हैं। शक्तियों के खजानों के मालिक आप बन जाते हो। अच्छा, तीसरा सब्जेक्ट कौन सा? धारणा। धारणा की सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? जैसे ही बाबा की बातों को हम जीवन में उतारते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं। बाबा कहते सर्व दिव्य गुणों का खजाना बच्चों को मिलता है। गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है, हर ज्ञान रत्न की महिमा कितनी बड़ी है। अच्छा, चौथा सब्जेक्ट कौन सा? ज्ञान, योग, धारणा और चौथा सब्जेक्ट सेवा। सेवा द्वारा क्या मिलता है? कौन सा खजाना? खुशी के खजाने का आत्मा को अनुभव होता है। तो जो सेवा करते हो उससे विशेष खुशी अनुभव होती है। ये सबसे बड़ा खजाना है, अविनाशी खुशी। तो खुशी का खजाना सहज स्वतः प्राप्त हो जाता है। फिर जब संबंध संपर्क में हम आते हैं, पांचवा, ब्राह्मण परिवार के जैसे ही संबंध संपर्क में आते हो, सेवा के भी संबंध संपर्क में आते हो, तो संबंध संपर्क द्वारा सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। ये पांचवा खजाना। दुआ क्या होती है? किसे कहते हैं दुआ? हाँ, काम तो लिफ्ट का करती है, होती क्या है? भाई आप चले गए, हम आपकी अनुपस्थिति में भी जब आपको याद कर रहे हैं, हम कहते फलाना बड़ा अच्छा है, ओ वो बहुत अच्छा है, ये क्या किया, दिल से हमने उसको, जैसे ये दुआ निकली है उसके लिए।
तो सर्व की दुआओं का खजाना मिल, हम संबंध संपर्क में आते हैं तो अंदर के जो संस्कार हैं वो छिपे नहीं रह जाते, वो बाहर दिखाई देने लगते हैं। और बाबा कह रहे हैं जब ऐसे श्रेष्ठ संस्कारी आत्माएं संपर्क में आएंगी तो वो औरों से दुआएं कमाती हैं, दुआओं का खजाना मिलता है। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है, जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर हैं, संपन्न हैं। अब उनकी निशानी बाबा बता रहे हैं, उनको पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं लिफ्ट। सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाना हो तो उसमें मेहनत है, लेकिन दुआएं क्या करती हैं, चढ़ने में लिफ्ट का काम करती हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों को जो दुआएं कमा रहे हैं, जो जितनों के संपर्क में आ रहे हैं, उनकी दिलों की ये दुआ कमा रहे हैं, वो बच्चों को मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा का अनुभव होता है। पहले माता पिता की दुआएं और फिर सर्व से भी जिनके संबंध संपर्क में आते हैं उनकी दुआएं। और बाबा ने क्या कहा हुआ है, माता पिता की दुआएं कब मिलती हैं? हाँ, कहते ना, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ऐसे ये दुआएं मदद करती हैं जो पाप की गठरी से आत्मा को मुक्त कर देती हैं। तो जैसे ही बच्चा माता पिता की आज्ञा मानता है तो तुरंत उनकी दुआ कमाता है। तो जितना हम माँ बाप के, हमारे अलौकिक माता पिता के, पारलौकिक माता पिता के आज्ञाकारी बनते हैं, उनकी डायरेक्शन पर चलते हैं, बाबा ने कहा और बच्चों ने किया, तो तुरंत हम बाबा की दुआ कमा लेते हैं। तो रोज की जो मुरली है, रोज की मुरली श्रीमत लेकर के आती है, बाबा के डायरेक्शंस लेकर के आती है। तो बस हमें इनका स्वरूप बनते जाना है और ढेर सारी बाबा की दुआएं कमा सकते हैं। ये विधि बाबा बता रहे हैं। सबसे बड़े ते बड़ा तीव्र गति से आगे उड़ने का तेज यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे तेज यंत्र कौन सा? रॉकेट है। ऐसे दुआओं का रॉकेट सबसे श्रेष्ठ है। तो अटेंशन दे करके हमें खूब दुआएं कमानी है। अगर ये रॉकेट जैसा तीखा आत्मा को आगे बढ़ाती है और ले जाती है तेज, तो अटेंशन दे करके हमको दुआ कमा लेनी है। जिनके संबंध संपर्क में हम हैं, ट्रेन में हम बैठे, हमारे साथ कोई था जिसकी वेटिंग टिकट थी और मेरी सीट पे बैठा हुआ था। कई बार होता है ना, वेटिंग वालों को अगर एडजस्ट कर लें तो टीटी कहता है भले जाओ सर, और अगर कोई एडजस्टमेंट करने वाला नहीं है तो फिर तो उसको उतरना भी पड़ता है। और आपने कहा कोई अच्छा ठीक है, थोड़ा ही रास्ता है, कहाँ अपने को यहाँ पे उम्र काटनी है, छोटा सा रास्ता है, आओ कोई हर्चा नहीं। आपने समझा मेरा भाई है, आपने उस नजर से उसको एक है कभी पहुंचते ही ट्रेन में अरे 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 उतरो उतरो, मेरी सीट खाली करो। नहीं, ऐसे भी होता है ना एटीट्यूड। और एक तुरंत अच्छा कोई बात नहीं, और वो हिचकिचा रहा है, वो बता रहा है मेरी, हम अरे कोई बात नहीं भैया आ जाओ। और उसको बड़ी जरूरी मीटिंग के लिए जाना था, वो उम्र भर आपको क्या देगा? उम्र भर दुआएं देता रहेगा। एक छोटे से कर्म के लिए उम्र भर दुआएं देता रहेगा। बाबा आज कह रहे हैं बच्चे ये रॉकेट की तरह है, आगे बढ़ाती हैं। तो दिन भर में हमको अटेंशन दे करके दुआएं खूब कमानी। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाएंगे। जैसे वाटर प्रूफ घड़ी होती है, ऐसे बाबा कह रहे हैं जो दुआएं खूब सारी कमाता है वो विघ्न प्रूफ बन जाता है। होता है कई बार ऐसा, जबरदस्त बड़ा एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी को देखो तो लगता है इसमें तो कोई बचा नहीं होगा, और जो
थे अंदर बैठे हुए, सबको खरोच भी नहीं आई, तो तुरंत आवाज दिल से निकलती है, इनको तो इनके दुआओं ने बचा लिया, कुछ ऐसे जरूर दुआएं कमाई होंगी इन्होंने जो ये बच गए, ऐसे कर्म किए होंगे इन्होंने जिनकी जो दुआएं कवच के रूप में इस समय इनको बचा बैठी, ऐसे निकलता है ना। तो बाबा कह रहे हैं वो विघ्न प्रूफ बन जाएंगे। कौन? जो दुआएं कमाते हैं वो विघ्न प्रूफ बन जाते हैं। युद्ध नहीं करनी पड़ती, सहज योग युक्त, युक्ति युक्त हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प बन जाता है। तो ऐसा ये दुआओं का खजाना है, सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का, ये सबसे बड़ा खजाना है दुआओं का। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अपने अंदर अगर समाने की शक्ति धारण करो, जो अभी सुनाए, कौन कौन से? 5 खजाने, हाँ? और दुआएं, तो सदा संपन्न होने कारण जरा भी फिर हलचल नहीं होगी। नहीं, जो भरा हुआ होता है बाबा उसकी निशानियां बता रहे हैं। जो भरपूर आत्मा है उसकी क्या क्या निशानी बताई बाबा ने? ये निशानी क्या बताई? बाबा ने पहले कहा बच्चे, हाँ, संपन्नता का सबसे पहली निशानी बताई, वो नशे में होगी, उसके चेहरे पर चमक होगी, कर्मों में उस भरपूरता की झलक दिखाई देगी। और अभी बाबा कह रहे हैं जो भरपूर होगी वो हलचल में नहीं आएगी। कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जो आधा भरा हुआ होता है ना, वो उसको, उस गगरी को ले जाओ तो हिलती रहती। तो ये तीसरी निशानी बाबा बता रहे हैं। पहली वो नशे में होगी, दूसरा चमक, और कर्मों पर भी, कर्मों में भी उसकी झलक दिखाई देगी। और अभी बाबा कहते वो हलचल में नहीं आई। तो जो खजाने सुनाए, सिर्फ इन खजानों को भी अगर अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो सदा भरपूर संपन्न होने के कारण जरा भी हलचल में नहीं आएंगे। हलचल तब होती है जब खालीपन होता है, भरपूर आत्मा हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को अब चेक करो, अपने अंदर इन खजानों को चेक करो। खुशी का खजाना, दुआओं का खजाना, शक्तियों का खजाना। बाबा कह रहे हैं अपने अंदर इन सब खजानों को चेक करो, गुणों का, ज्ञान का, इन खजानों को चेक करो अपने अंदर। सर्व खजाने समाये हैं, स्वयं में सब खजाने समाये हैं। इन सभी खजानों से भरपूर हो, समाये तो हैं लेकिन पूरी तरह से समाये हैं, भरे हुए हो, भरपूर हो, कोई भी थोड़ा कमी तो नहीं है। खजाने मिले तो सभी को हैं, एक द्वारा एक जैसे खजाने सभी को प्राप्त है। अलग अलग तो बाबा बांटता ही नहीं है, एक को लाख दे, एक को करोड़ दे, ऐसे तो नहीं करता ना दाता। बाबा देने वाला एक साथ एक जैसे देता है, लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले, जो मिलता है उसे लेते भी हैं, लेकिन मिला, अब जब एक प्रकार के बच्चे कैसे हैं, मिला, खाया पिया, मौज किया और खत्म। खाया पिया, मौज किया और सारे खजाने खत्म। दूसरे हैं जो मिले हुए खजाने को खाते भी हैं, खजानों को खाया भी, लेकिन खजाने को जमा भी किया, मौज भी किया, लेकिन साथ साथ जमा भी किया। और एक तीसरे प्रकार के बच्चे हैं, खजाने खाए भी, खजाने जमा भी किए, और साथ साथ खजानों को बढ़ाया, जो बाबा से मिला था उसको और बढ़ाया। ये तीसरे प्रकार के बच्चे। तो बाप के खजाने को अपने खजाने बनाए, बढ़ाया है,
तो देखना है कि मैं कौन सा बच्चा हूँ, पहले प्रकार वाला, दूसरा या तीसरा। जितना खजाने को स्व के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता है। ये बढ़ाने की विधि बाबा बता रहे हैं। बढ़ता कैसे है कि बाबा से जो खजाने मिले, उन खजानों को अपना तो बनाया। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे जो बाबा का ज्ञान है, बस बाबा ने सुनाया, हमने उन पॉइंट्स को डायरियों में भरा, फिर अगले दिन जब क्लास में आई, डायरी खोली, तभी वो बात याद आई। ऐसे ना हो जाए। तो बाबा ने कहा था उस मुरली में, बच्चे जब आप दिन भर में उस ज्ञान को बुद्धि में रिवाइज करते हो, उसकी चर्निंग करते हो, उसका मंथन करते हो, तो मंथन करने से वो बाबा की बात आपकी हो जाती है। उसके बाद फिर आप किसी को सुनाते हो ना, तो आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे मैंने अपनी बात सुनाई, क्योंकि इतना उस पर सोचा था, चिंतन किया था, और फिर वो सुनाई, ऐसे लगा कि वो जैसे मैंने अपनी बात सुनाई, वो अपनी हो गई चिंतन करने से। उसकी आप अथॉरिटी बन जाते हैं। तो बाबा चाहता है कि बाबा की प्रॉपर्टी को बच्चे अपना बना लें, वो बाबा की ना रह जाए, बच्चे उसको उस पर अपना अधिकार जमा लें। तो एक है कि उसको अपना बनाया, और फिर अब दूसरी बात बाबा कह रहे हैं, उसको यूज करके उसको बढ़ाएं। ये है बढ़ाने, खजानों को बढ़ाने की विधि। खजाने बढ़ाने की चाबी ही है यूज करना। पहले अपने प्रति, जैसे ज्ञान का एक एक रत्न को समय पर अगर वो स्व प्रति यूज करते हो, तो खजाना यूज करने से अनुभवी बनते जाते हो। जो खजाने की प्राप्ति है, वो जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है यूज करने से। उससे एक्सपीरियंस हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो अथॉरिटी का खजाना ऐड होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो सिर्फ सुनना और बात है। सुनना माना लेना नहीं है, समाना और समय पर कार्य में लगाना, ये है लेना। तो सुना माना ले लिया, ऐसा नहीं बाबा समझते हैं, लेकिन उसको बाबा कहते हैं अपने अंदर पूरी तरह से समाया और समय पर उसको यूज किया। वो बात याद ही नहीं आई समय पर, समय बीत गया, बाद में बाबा की बात याद आई। तो माना बाबा कहते फिर सुना ही नहीं, लिया ही नहीं। सुनने वाले क्या करते हैं, साथ की साथ समाते जाते हैं। तो दोनों में महान अंतर है, केवल सुनना और फिर साथ साथ सुनने के उन बातों को अपने अंदर समाते जाना। सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं तो बहुत मुस्कुराते हैं। सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण या विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट्स को याद कर लेते हैं कि बाप दादा ने ये कहा था, बाप दादा ने ये। एक है केवल सुनने वाले, और दूसरा है सुनने के साथ साथ उसको अपने अंदर समाने वाले। तो बाबा कह रहे हैं सुनने वाले विघ्न के समय भी उनको कई बार पॉइंट याद होते नहीं, बाबा ने तो ये कहा है, बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट कही है, वो भी उनको याद है। और जो बाबा पिछले दिनों मुरली में कह रहे थे ना, तोता नल पे बैठ करके कह रहा होता है कि तोता राम नल पर नहीं बैठना, तो बैठा भी हुआ है और गीत भी गा रहे हैं। ऐसे विघ्न में हमको पता भी है कि इसको पार करने की ये बात बाबा ने कही हुई, पर पार नहीं कर पा रहे, यूज नहीं कर पा रहे। ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, रिपीट भी करते हैं, याद भी करते हैं। बाबा ने कहा भाई सारे बोझ मुझको दे दो, मैं बैठा हूँ, हल्के रहो, लाइट रहो, पर क्या करूं, होता ही नहीं। रिपीट करते हैं, एक तरफ पॉइंट्स रिपीट करते रहते और दूसरे तरफ वशीभूत भी रहते, बोलते भी रहते। ऐसे नहीं करना है,
ज्ञान भी है। तो ये दिव्य गुण नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान होते हुए भी बाबा कह रहे हैं ये इसको ज्ञान कहेंगे? समाने की शक्ति धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है। रिपीट भी करते हैं लेकिन फिर फेल हो जाते हैं। दुख देना नहीं चाहिए पता है, और फेल हो जाते हैं। तो अगर उस समय भी उनसे पूछो ना कि ये राइट है, तो जवाब राइट देंगे। समझ पूरी है, जवाब राइट देंगे, कर नहीं पाते हैं। बोल भी रहे हैं और भूल भी रहे हैं, साथ के साथ बोल भी रहे हैं, भूल भी रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? सुनने वाले कहेंगे। सुना तो बहुत है ना, अच्छा भी लगता है, पॉइंट्स बड़ी अच्छी शक्तिशाली हैं, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट्स ने विजयी नहीं बनाया, वह आधा विजयी बनाया, उसको भी क्या कहेंगे? समाने वाला कह सकेंगे? सुनने वाला ही कहेंगे ना। केवल सुनने तक सीमित रह गए, अच्छा अच्छा भी किया लेकिन उसका स्वरूप बने नहीं। समाने वाले, जैसे कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है तो त्रिकालदर्शी स्थिति की में स्थित हो, स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कि कुछ था ही नहीं। उनको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों की जो समझ बाबा ने दी है, ऐसी त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर के बाबा कहते हैं। ऐसे ये किन की बात चल रही है? अब ये समाने वालों की बात चल रही है। एक पहले बताए थे केवल सुनने वाले, और फिर वो रट्टू तोता की तरह, और दूसरे फिर बाबा कह रहे हैं समाने वाले। सब समाने वाले बैठे हैं ना। समय पर कार्य में लगाना, समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना कि मुझे अभी इस गुण का, इस शक्ति का स्वरूप बनना है। अटेंशन दे करके ऑर्डर से उसको कार्य में लगाना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज नहीं करता है, लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं होती हैं। तो वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे वैसे यूज करते हैं। ऐसा ही होता है ना। ऐसे ये भी जो सर्व खजाने सुनाए ना, उनके मालिक कौन? मालिक कौन है? आप हो ना, या दूसरे हैं कोई? सब कौन बैठे हैं? खजानों के मालिक बैठे हैं। तो मालिक का काम क्या होता है? खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए? तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी माना समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को, और कार्य पूरा हो जाए फिर ठुमक ठुमक करके सहन शक्ति आए। ये तो ऐसे ना, ब्रेक लगाई और गाड़ी थोड़े समय बाद रुके, चलेगा? ऐसी गाड़ी में बैठोगे? समाने की शक्ति जिस समय, जिस विधि से चाहिए। पहले सहन शक्ति का उदाहरण बाबा ने दिया, अब बाबा उदाहरण दे रहे हैं। समझो समाने की शक्ति है हमको। बाबा कहते हैं ना, सागर के जैसे आप में समाने की शक्ति हो। अब मुझे अभी लगता है कि इस बात को समा लेना चाहिए। समाने की शक्ति जिस समय, जिस विधि से चाहिए, उस समय अपना कार्य करे। ऐसे नहीं, समाया तो सही, थोड़ा थोड़ा समाया, फिर भी मुख से निकल गया। आधा घंटा समाया,
एक सेकंड समाने के बजाय बोल दिया, आगे पीछे का बराबर कर दिया, इसको समाना कहेंगे? हम कहेंगे आधा घंटा तो समाया ना, पर एक सेकंड समाने के बजाय बोल दिया, इसको समाना कहें? तो खजाने के मालिक हुए या गुलाम? सब कौन बैठे? मालिक बैठे हैं ना। तो सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना, सर्वशक्तिवान के हम बच्चे हैं, और उसका जो खजाना वो सब किसका है? हमारा है। बच्चा पापा की कार में बैठा होएगा, कार खड़ी है, स्टीयरिंग ऐसे जैसे हिला रहा है, हम उसको पूछते बेटा कार किसकी है? मेरी है। वो कहते ना ना बेटा पापा की है। वो क्या कहते? मेरी है। उसको पता है पापा मेरा है तो कार किसकी है? मेरी। ऐसे सर्व शक्तियां किसकी? भाई बाप मेरा है, सर्वशक्तिवान मेरा है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे सर्व शक्तियों पर आपका अधिकार है, इन सब खजानों पर आपका अधिकार है, आपका वर्षा आपका है, जन्म सिद्ध अधिकार। जिस दिन जन्म हुआ हमारा, ये बाबा कह रहे हैं जैसे बच्चा पैदा होता है और पिता की सारी प्रॉपर्टी का बच्चा लीगल हकदार होता है, ऐसे बाबा कह रहे हैं जिस दिन आपको ज्ञान मिला और नया जन्म मिला, जो बाबा का है सो इतना बच्चों का अधिकार है उसमें। तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होना चाहिए। हम बच्चे कैसे दिखने चाहिए? वो जो हमारे खजाने हैं उसका हम बच्चों के चेहरे पर कर्मों में नशा दिखना चाहिए। छोटा सा राजकुमार भी होगा ना, क्या खजाना है उसके, राजा के खजाने में, उसको पता नहीं है, लेकिन थोड़ा ही स्मृति में आने से मैं किसका बच्चा हूँ, कितना नशा रहता है, मैं राजा का बच्चा हूँ। तो ये मालिकपन का नशा है। तो खजानों को कार्य में लगा। मूल बात बाबा क्या कह रहे हैं, बढ़ाने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। ये बाबा सीक्रेट बताए, बढ़ाओ, उसकी विधि है कार्य में लगाओ। कार्य में कम लगाते हो, खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है, लेकिन अभी ऐड क्या करना है उस स्थिति में? कार्य में लगाना है, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना, उसमें फिर नंबरवार हो जाता है। नहीं तो बाबा ने दिया सबको एक जैसा है, लेकिन फर्क कहाँ आ जाता है ये बाबा बता रहे, यूज करने में फर्क आ जाता है। नहीं तो नंबर क्यों बने, जब देने वाला एक है, दाता सबको एक रस देता है, फिर नंबर क्यों? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले, भरपूर भी सभी है, लेकिन भरपूरता का लाभ नहीं लेते, यूज नहीं करते, फायदा नहीं उठाते। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से आनंद या लाभ प्राप्त करने का तरीका आता नहीं, ट्रेजर स्टोर उनका भरा रहता है, यूज करना आता नहीं, होगा बहुत धन, यूज करने का तरीका नहीं है, इसीलिए होते हुए भी जैसे नहीं के बराबर। तो अब अंडरलाइन क्या करना है, सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना, लेकिन यूज करने की विधि से अभी भी सिद्धि प्राप्त करो और अनेक जन्म भी सदगति प्राप्त। अभी भी विधि को यूज करके सिद्धि प्राप्त करें, और बाबा कहते जन्म जन्म सदगति प्राप्त करें। दिव्य गुण भी बाबा का वर्षा है, और बाबा फिर दिव्य गुणों की बात कर,
तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना क्या मुश्किल है। ऑर्डर करो। बाबा कह रहे आप मालिक हो, आपका अधिकार है, बच्चे आप केवल ऑर्डर करो, समय पर यूज करो, समय पर भूल नहीं जाओ। ऑर्डर करना नहीं आता, मालिक को ही ऑर्डर करना नहीं आता, ये कैसे हो सकता। कमजोर को ऑर्डर करना नहीं आता, वो सोचेगा कहूं या नहीं कहूं, पता नहीं मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी। अरे खजाना किसका है, अपना है। बाबा किसका है, तो जो खजाना है वो किसका है। बाप का खजाना आपका है, अपना खजाना, या बाप का है, हमारा नहीं है। बोलो ना। तो बाबा ने दिया किस लिए, अपना बनाने के लिए दिया, सिर्फ देख देख कर खुश होने के लिए थोड़े दिया, कर्म में लगाने के लिए मिला है। तो रिजल्ट में देखा जाता है कि सभी खजानों को जमा करने की विधि कम आती है। तो ये जमा करने की विधि बाबा बता रहे हैं, उसको बढ़ाने की विधि बाबा बता रहे हैं। उन खजानों को समय पर यूज। ज्ञान का अर्थ भी ये नहीं कि पॉइंट्स केवल रिपीट करना या बुद्धि में रखना या डायरियों में रखना। ज्ञान अर्थात समझ, समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको ज्ञान कहा जाता है। समय प्रमाण कर्म करने की समझ, कब बोलना है, कब चुप रहना अच्छा है, तो समझ। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे, उसको कोई ज्ञानी कहेगा। और समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाता है। बेसमझ को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर समझदार होकर के सारी समझ पाकर के समय पर अगर चूक जाए और बेसमझी का काम करे, उसको तो क्या कहेंगे। समझदार को सभी इशारा देंगे कि ये समझदारी है। तो ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय हर कार्य में समझ के साथ चलना, उसे यूज करना। समझा। तो आप महान समझदार, रोज बाबा इतनी समझ हम बच्चों को दे रहे हैं। ज्ञानी तो आत्माएं हो, केवल ज्ञान सुनने वाले नहीं। बाबा ने क्या कहा, समाने वाले। ज्ञानी तो आत्माएं। तो अभी चेक करो कहाँ तक हम ऐसे ज्ञानी तो आत्माएं बने। प्रैक्टिकल कर्म में, बोलने में ज्ञान को समय पर यूज करते हैं। ऐसे अगर अभी हाथ उठवाओ तो सभी क्या कहेंगे। अगर पूछो लक्ष्मी नारायण को कौन बनेगा तो सब लंबा हाथ उठाएंगे। कोई नहीं कहेगा कि हम त्रेता में जाए, राम सीता को बने। लेकिन कोई तो बनेगा ही ना भाई, चंद्रवंशी कोई तो बनेगा ही ना। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजन बनेंगे, वो तो अच्छा है। लक्ष्य तो ऊंचा ही रखना चाहिए। कहते लो एम इज क्राइम, ऐसे कहा जाए। तो लक्ष्य ऊंचा रखा, बाबा उसकी मुबारक देता है बच्चों को। लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान। लक्ष्य और लक्षण समान। लक्ष्य है विश्व महाराजन बनने का, तो कर्म में भी, कर्म में एक गुण या एक शक्ति भी अगर ऑर्डर नहीं माने तो फिर वो विश्व महाराजन कैसे कहलाएंगे। हाथ उठाया किसमें, हम कौन बनेंगे।
बाबा कहते अगर शक्तियां या गुण ऑर्डर मानते नहीं है तो फिर तो विश्व महाराजन कैसे कहना है। अपना ही खजाना अपने ही काम में अगर नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभाल सके। इसीलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो, सर्व खजानों से संपन्न बनो और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से और बाप दादा से हर समय दुआएं ले। अब ये एक काम बाबा दे रहा है। पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था बच्चे ये एक काम करो। कौन सा? दुआएं दो और दुआएं। दुआएं किसको मिलती? बाबा की दुआएं कमाने का आधार आज्ञाकारी बनना। अब जो परिवार में संबंध संपर्क में जब हम आते हैं तो बाबा वंडरफुल सीक्रेट सुना रहे दुआएं कमाने की। जानना चाहते हैं? सुनाओ। दुआएं किसको मिलती है? जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। यानी इस एक संतुष्ट रहने में सारा ज्ञान यूज करना पड़ता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की सीन सामने आती हैं और ऐसी बदलती हुई सीन्स, बदलते हुए व्यक्तियों के स्वभाव, संस्कार, उन सब के बीच में दिल से हम कंटेंटेड कब रह सकते हैं, संतुष्ट कब रह सकते हैं? जब हमको ड्रामा का पाठ पक्का हो, हमने आत्माओं को समझा कैसे ये एक जर्नी पर है और वर्तमान समय कैसे अभी अभी ये परवश है, दिल से उनके प्रति रहम की भावना आ रही है, उनको दोषी के रूप में नहीं देख रहे, तब ऐसी आत्मा ज्ञान को यूज करते हुए संतुष्ट रह सकती है। तो सारा ज्ञान उसमें यूज करना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी दुआएं कमा सकते हैं। बाबा दुआएं कमाने की विधि बताने क्या करो, कौन किसको मिलती हैं दुआएं? जो संतुष्ट रहे सबको संतुष्ट करेगा। अभी जो बाबा के लेटेस्ट अव्यक्त महावाक्य थे उसमें बाबा ने सबको संतुष्ट करने की विधि सिखाई। कई बार अपने को लगता है चलो मैं तो आप सबसे संतुष्ट हूँ बाबा, पर सब मेरे से संतुष्ट हो वो वाला सर्टिफिकेट मैं कैसे ले सकता हूँ, वो तो वो जाने। तो बाबा ने उसकी सीक्रेट बताई थी। क्या करो बच्चे, अगर सबसे संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना हो, अंदर में आपके भाव उनके प्रति शुभ, कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना, तो अपनी भावनाओं को चेक करना है तो ये सर्टिफिकेट लिया जा सकता है। संतुष्ट, जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं मिलेंगी। और कुछ भी नहीं आता कोई बात नहीं, भाषण नहीं करना आता कोई बात नहीं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, अच्छा भाषण नहीं करना आता कोई बात नहीं, सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती है, सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है। जो बाबा अभी उदाहरण दे रहे थे, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, अच्छा उनको कंट्रोल करने में मेहनत लगती है, उसको भी छोड़ दो। लेकिन एक बात ये धारण करो, कौन सी? दुआएं सबको देनी और सबसे दुआएं, दिल की दुआ कमानी, जिनके साथ संबंध संपर्क में है। इसमें मेहनत लगती है, करके देखो। एक दिन अमृत वेले से लेके रात तक यही कार्य करो। एक दिन दुआएं देनी है और सबसे दुआएं लेनी, कर सकते हो। फिर रात को चार्ट चेक कर, सहज पुरुषार्थ रहा या मेहनत लगे, और कुछ भी नहीं करो, बस दुआएं दो और दुआएं। इसमें सब आ जाता है, जो बाकी सब कुछ कहा ना बाबा ने, इसमें एक्चुअली सब आ जाता है।
दिव्य गुण शक्तियां सब यूज करनी पड़ती हैं, तब संतुष्ट कर सकते हैं। ऐसे ही थोड़ी कर सकते हैं। संतुष्ट रहने में और संतुष्ट करने में सब आ जाता है। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआ दे। अब बाबा फिर बच्चों को ये काम, बाबा हम बच्चों को ऐसा बना रहे हैं कि हम सब हिस्ट्री बनाए। साधारण काम नहीं दे रहे बाबा। बाबा कह रहे हैं बच्चे कोई आपको दुख दे, बाबा ने हम सबको कहा हुआ है ना बच्चे, तो हमको न दुख देना है न दुख लेना है। बाबा ने कहा हुआ है वो दुख दे रहे हैं, आप क्या करो, नहीं आप उसको सुख में परिवर्तित कर। आप दुख को दुख के रूप में लो नहीं, आप उसको सुख में परिवर्तित कर। वो गाली दे रहे हैं, आपको प्रशंसा समझ में आई, ये ताकत चाहिए इसमें। हाँ, बदले में आप उस पर फूल बरसाओ, ये तो और बड़ा काम है। आप फूल बरसाओ माना आप उसकी प्रशंसा करो, वो नहीं कर रहे, आप कर रहे, उसमें बड़ी ताकत चाहिए। बाबा कहते तब दुआएं कमा सकेंगे। कोई आपको दुख दे तो भी आपको दुआएं देनी। और जब बाबा से ढेर सारी हम बच्चों ने शक्तियां भरी होती हैं, रोज 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 बाबा से दिन की शुरुआत में ही अपने आप को हमने ढेर सारी शक्तिशाली ज्ञान से भर लिया होता है। रहम दिल बन करके सर्व के प्रति प्यार भर लिया होता है। तब दिन भर में जब ऐसी आत्माएं संपर्क में आती हैं तो हम ज्ञान यूज कर पाते हैं। तो पहले तो करेक्ट रीति से दिनचर्या, पहले दिन को ठीक तरह से शुरू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी आत्माएं अचानक आती हैं, नहीं पेपर अचानक आते हैं ना, तो सहन शक्ति समाने की शक्ति होगी ना, सहनशीलता का गुण होगा ना। अच्छा, दुआएं लेना और दुआएं देना ये बीज है, इसमें झाड़ स्वतः ही आ जाता है, सब सब गुण सब शक्तियां आ जाती हैं। इसकी विधि है, बस दो शब्द याद रखो, एक है शिक्षा और दूसरी है क्षमा। एक है शिक्षा और दूसरा है क्षमा, रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता है, तो क्षमा करना है। क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाए, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाए। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाती। कई बार हमको लगता है नहीं मैंने तो वैसे जाने दिया है, क्षमा कर दिया, पर मैं तो समझाने के लिए बता, अरे बाबा कह रहे जो आपने उसको क्षमा किया है यही उनके लिए अपने आप में बड़े से बड़ी शिक्षा है, हमने कुछ बोला ही नहीं। भूल करने वाले को अपनी भूल पता होती है और ऐसे में हमारी क्षमा शिक्षा बन जाती है। लेकिन क्षमा करेंगे शिक्षा उसमें आ जाएगी। शिक्षक बनना बहुत सहज है, सप्ताह कोर्स के बाद ही शिक्षक तो बन जाते हैं। अभी तो कोर्स पूरा हुआ, बाबा कहते सुनाने वाले तैयार हो जाते। क्षमा करनी, अभी क्या बनना है, क्षमा करनी, रहम दिल बनना है, सिर्फ शिक्षक नहीं बनना। क्षमा करेंगे, अभी से ये संस्कार अगर धारण करेंगे, कौन से, क्षमा के, तब दुआएं दे सके। और अभी से दुआएं देने का संस्कार अगर पक्का करेंगे, तभी आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लोग लेते रहेंगे। अभी अगर हमने दुआएं दी होंगी चैतन्य में, तो हमारे जड़ चित्रों से भी उनको दुआएं प्राप्त होंगी। चित्रों के सामने जाकर क्या करते हैं, क्या जो भक्त जन जाते हैं क्या मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं, दुआ करो, मर्सी करो, रहम करो, दुआ मांगते हैं। तो आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती हैं तो चैतन्य में आत्माओं से कितनी दुआएं मिलेंगी।
दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम में अभी मिल रहा है, लेने वाला लेने। बाबा तो भंडारे खोल करके बैठा है और बच्चों पर दुआएं लुटा रहा है। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी हम कदम उठाते हैं, जो बाबा ने डायरेक्शन दिया, जो बाबा की श्रीमत है, उस प्रमाण हम कदम उठाते हैं तो तुरंत क्या अनुभव होता है? बाबा की दुआ अनुभव होती, तुरंत हम दुआ कमाते हैं, दिल से बाबा की दुआएं कमा लेते हैं। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में क्या मिलेगी? कितनी दुआएं मिल जाएंगी, दुआओं का खजाना कितना भरपूर हो जाएगा। तो कोई भल क्या भी दे, आज पक्का करना है। आज की मुरली से ये पक्का कर लेते, कोई क्या भी दे, हमें क्या देना है उसको? पक्का या कच्चा पक्का? पक्का तो अभी करेंगे ना। आप उनको क्या दोगे? चाहे कोई क्रोध भी दे, क्रोध भी अगर कोई करता है, उसमें भी वो दुआएं दे रहा है, दुआएं दे कि दुआ दे रहे। कैसे दुआ दे रहे? सुनो, बड़ी वंडरफुल बात बाबा की, बहुत कमाल की बाबा की मुरली थी आज की। ये पॉइंट है, ध्यान से सुनो। सुनो, बाबा कहते चाहे कोई क्रोध भी करता है, उसमें भी दुआएं हैं। क्रोध में दुआएं या लड़ाई है? चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन वो आपको याद दिलाता है कि मैं परवश हूं और आप मास्टर सर्वशक्तिवान। बाप कौन? आपका सर्वशक्तिवान। और हम बच्चे, क्योंकि उस समय सारी शक्तियां यूज करनी पड़ती हैं। जब उस क्रोध कर रहा होता है उस समय बट मुस्कुराने में बड़ी ताकत चाहिए, उस समय शांत रहने में शक्ति को यूज करना पड़ता है, उस समय ज्ञान को यूज करना पड़ता है। अच्छा, आत्मा परवश है, पुराने संस्कार के वश है, तो उस समय शक्तियों को करने के लिए मुझे उन शक्तियों पर मेरा कंट्रोल है। बाबा मेरा सर्वशक्तिवान और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो जैसे ही उसने क्रोध किया, उसने क्या किया? बाबा कहते उसने मुझे याद दिलाया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो दुआ मिल गई ना, याद दिलाया कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान, तब आप शीतल जल बरसा सकते हो। तो क्रोधी ने जैसे दुआएं दे दी ना, तो वो क्या भी दें, आप उनसे दुआएं लो। चॉइस हमारे पर, वो क्या भी दे, मुझे क्या लेना है, मुझे किस चीज का ग्राहक बनना है, वो तो मेरे ऊपर है। कोई मार्केट में जाए, कोई दुकानदार कुछ भी दिखा रहे हैं, विभिन्न प्रकार का सामान दिखा रहे हैं, पर मुझे क्या लेना है, हम वही पिकअप करते हैं। सुनाया ना, गुलाब के पुष्प में भी देखो कितनी विशेषता है। कितनी गंदी खाद से, बदबू से खुद क्या बनता है, क्या लेता है, क्या पिकअप करता है? खुशबू लेता है। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है, आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते। गुलाब का पुष्प बदबू से खुशबू ले सकता है, आप क्रोधी से दुआएं नहीं ले सकते। विश्व महाराजन गुलाब का पुष्प बनेगा या हम बनेंगे? आपको बनना है ना। तो ये कभी नहीं सोचो ये ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, ये सर्कमस्टेंसेस ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं। कभी सागर के आगे जाकर ऐसा कहेंगे, हे लहर आप बड़ी नहीं, थोड़ा छोटी आओ, टेढ़ी नहीं आओ, सीधी आओ। ऐसे सागर के आगे जाकर के लहरों को ऐसे कहेंगे? बस ऐसे ये संसार भी क्या है, ये संसार भी सागर। सभी लहरें न छोटी होंगी, न टेढ़ी होंगी, न सीधी होंगी, न बड़ी होंगी हमारे कहने से।
तो इसको आधार नहीं रखो, ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। परिस्थिति बड़ी या आप बड़ी, बाप दादा के पास तो सब बातें पहुंचती है ना बच्चों की। ये ठीक कर दो तो मैं ठीक हो जाऊं, ऐसे सब बच्चों के संकल्प तो बाबा के पास झट पहुंचते हैं। इस क्रोध करने वाले को बाबा शीतल कर दो तो मैं भी शीतल हो जाऊं। इस खिटखिट करने वाले को जरा किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए। ऐसी रूरिहान नहीं करना, बाबा के साथ ऐसी बातचीत, ऐसी अर्जियां नहीं रखना, ऐसी एप्लीकेशंस नहीं भेजना। बाबा आपका तो स्लोगन है, बदला न लो, बदल कर दिखाओ। अब स्लोगन बाबा ये क्या सिखाए हम बच्चों का स्लोगन, बदला न लो, बदल कर दिखाओ। ये ऐसे क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको बदलना ही पड़ेगा। परंतु पहले स्व को बदलो। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, अन्य का परिवर्तन, या अन्य के परिवर्तन से स्व का परिवर्तन नहीं। स्लोगन रॉन्ग हो जाता है ना। क्या कहते हो, स्व को बदले या दूसरे को बदलने में समय बिताएंगे। चाहे 1 वर्ष भी लगा दो ना, अगर दूसरे को बदलने, स्व को नहीं बदलो और दूसरे को बदलने की कोशिश करो, साल लगा दो, जोर लगा दो पूरा, समय बदल जाएगा लेकिन न आप बदलेंगे न वो बदलेगा। समझा। सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना, यूज करना। अच्छा, फिर लास्ट में बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तु आत्माओं को, सर्व खजानों के मालिक बन समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को, सदा दुआओं के खजाने से सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। बहुत वंडरफुल बाबा के अव्यक्त इशारे। आज का वरदान सुनो। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भाव, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भाव। स्पष्टीकरण है, साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ कि जब बाप को आवश्यकता है, लेकिन ये साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाए। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच न ले, मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वे दुख देंगे, वश हुए तो वो दुख देंगे। इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती है। साधन यूज करते हुए भी साधना निरंतर चलती। स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। हद के मैं
वो बेहद में, हद का मेरा, उसको बेहद में परिवर्तन कर। मैं कौन? मैं आत्मा, और मेरा कौन? मेरा बाप। हद का मैं घर का बड़ा, या मैं बलवान, ये हद का मैं पर। उसको बाबा कह रहे हैं हद को बेहद में परिवर्तन कर दो, मैंपन और मेरेपन। आज की अव्यक्ति शायरी सुनेंगे। इस मास हम विशेष अपनी पुरानी नेचर और पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के निमित्त पॉइंट सुन रहे हैं। और आज की पॉइंट है, जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही अंत की स्थिति रहती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं, अगर कोई संस्कार दृढ़ होता है, उम्र भर काम कर रहा होता है, खान पान व पहनने आदि को तो पिछाड़ी समय भी वो संस्कार फिर सामने आते हैं। खान पान का या पहनने आदि का वो पिछाड़ी समय में सामने आता है। इसीलिए अभी से ये विस्मृति अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। इसके लिए अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि ये संस्कार, ये व्यर्थ संकल्प कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। दृढ़ संकल्प करो कि ये व्यर्थ संकल्प या ये संस्कार, पुराने संस्कार कभी भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तब फिर अंत समय में विजयी हो सके। अंत समय की जो स्थिति होगी वो विजय की तब हो सकेगी कि जब लंबे समय से हमने स्मृति विस्मृति का खेल नहीं किया होगा, व्यर्थ के वशीभूत नहीं हुए होंगे, पुराने संस्कारों के लंबे समय से विजयी बन के रहे होंगे, तो अंत समय में विजयी बन सके। ये थे बाबा की आज की बहुत शक्तिशाली पावरफुल बाबा की वाणी। एक बार फिर से घर जाके जरूर बाबा की मुरली को रिवाइज करेंगे, इस पे चिंतन करेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे। बहुत से जो खजाने मीठे बाबा ने याद दिलाए और उनको बढ़ाने की विधि क्या बताई, क्या करना है, यूज करना है, उनको समय पर यूज करना ही इन खजानों को बढ़ाना। ओम शांति।